धन को हाथ लगाने वाला व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता। धन मांगने वाला किसी भी चीज को लेकर के वह साधु संत हो ही नहीं सकता। वह तो असंत है, उसका मन तो स्वयं अशांत है। अगर उसे लोक का परोपकार ही करना है, समाज सेवा ही करनी है, तो वह जिस जगह पर है वहां पर लोगों से शपथ दिलाए ना, वहां अपने भक्तों को खड़ा करे और उनसे शपथ दिलाए कि आज से लेकर के तुम हफ्ते भर अपने जिस जगह पर तुम खड़े हो यहाँ के कम से कम 100 लोगों की मदद करोगे। नहीं कुछ करोगे तो एक टॉफ़ी दोगे, एक चॉकलेट दोगे, एक गिलास पानी पिलाओगे, लेकिन तुम करोगे। यह कहलाता है समाज सेवा। और ब्राह्मण का या कि हमारे जैसे लोगों का कार्य करना नहीं है, कार्य करवाना है। मैं आज जिस जगह पर हूँ, इस जगह पर मुझे बैठ करके जहाँ लोग तकलीफ में हैं, वहाँ जो सुखी लोग हैं उनको बताना है कि आपका एक भाई दुखी है, चलिए इसकी मदद करिए, और वह बराबर मदद करेंगे। लेकिन मैं अगर यह कहूँ कि नहीं, आप मुझे पैसे दो और मैं उसकी मदद करूँगा या मैं मदद करवाऊँगा, भैया मैं ठेकेदार कौन होता हूँ बनने वाला? मुझे क्या लेना देना? मेरा कार्य तो परमात्मा ने जो सुनिश्चित किया है कि तेरा धर्म यही है कि तुझे लोगों से धर्म करवाना है, बस मेरा इतना ही कार्य है और मुझे यही करना है। लेकिन वर्तमान के जो संत हैं, उन संतों की आप देखिए, उनका बाकायदा ट्रस्ट होता है, बाकायदा उनके संस्थान होते हैं, बाकायदा तथाकथित हॉस्पिटल होते हैं, उनका दिव्यांगों के इलाज के लिए बाकायदा वो पैसे मांगते हैं, गाय के चारे के लिए पैसे मांगते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस जगह पर खड़े होकर के एक गुजरात का व्यक्ति आकर महाराष्ट्र में अगर गायों के गोपालन के लिए अगर पैसे मांग रहा है, तो महाराष्ट्र की गायों का गोपालन कौन करेगा? तुम तो यहाँ से पैसे लेकर के गुजरात चले गए, लेकिन यह महाराष्ट्र की जो गोपालकों की सेवा है उसे किससे कराओगे? तो आपका तो दायित्व तो यह बनता है कि भाइयों, आज हमारे इस कथा मंडल में आप लोग आए हैं, तो आप लोगों का दायित्व यह है कि आपके इस क्षेत्र की एक भी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, आपके क्षेत्र का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे निर्धनों की सेवा हमें करनी है, तो आप जिस क्षेत्र से वहाँ के लोगों से मांगो ना, वहाँ के लोग भी तो धनी होंगे, उनसे जाकर के आप मांगिए ना मदद। लेकिन आप अपनी कथा जो सुनाने आए हैं लोगों को, तो कथा के माध्यम से आप विस्तार करिए। यही कार्य, ठीक यही कार्य अगर आद्य गुरु शंकराचार्य करते और वह धर्म की परिभाषा न बताते, सब लोगों से कहते कि हमें स्वयं मानव सेवा करनी है, आप हमको धन दीजिए, तो आज कौन पूछता स्वामी आद्य गुरु शंकराचार्य? कौन पूछता आद्य गुरु शंकराचार्य जी को? लेकिन उन्होंने धन को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने आपको प्रेरित किया कि आपके पास धन है, आपके पास बल है, तो आप जाइए और जो निर्धन व्यक्ति है उसकी मदद करिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आप अपना धन मुझे दीजिए और उस धन को लेकर के मैं फला व्यक्ति की मदद करूंगा। अरे मैं होता कौन हूँ भैया? मैं तो गुरु हूँ। गुरु का अर्थ होता है मील का पत्थर, जिसे माइलस्टोन कहते हैं। उसका कार्य है सिर्फ रास्ता बताना, रास्ते पर खड़े होकर के पथिकों को रोकना नहीं, यह कार्य होता है गुरुओं का। लेकिन आज के वर्तमान के गुरु, उनका कार्य स्वयं रास्ते पर खड़ा हो जाना और स्वयं की फोटो, स्वयं की मूर्ति दे देना, नहीं अब तुम हमारी पूजा करो और हमारे माध्यम से तुमको ईश्वर मिलेंगे। यह ढोंग कहीं ना कहीं वह तो कर रहे हैं, लेकिन हम और आप जैसे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। आखिर इनके चक्कर में हम पड़ते क्यों हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ढोंगी है? इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं जो वास्तव में शांत हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब उनकी शरण में आप जाएंगे, तभी आपको और हमें मुक्ति मिलेगी, तभी आपको और हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब निर्णय यह आपको करना है कि आपको क्या करना है। जय श्री राम।